जोहार नमस्कार। द BITN से मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं द BITN का डेली अपडेट। आज डेली अपडेट में आपको बताएंगे पिछले वर्ष मार्च महीने में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की एक झलकी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। परंतु इससे पहले जानते हैं झारखंड के सिमडेगा की सुनीता कुमारी की कोरोना की दर्द भरी कहानी। सुनीता कुमारी झारखंड के सिमडेगा में खाने पीने की एक दुकान चलाती है, लेकिन पिछले साल मार्च महीने में वो गोवा में एक केयर होम में काम करती थी, यानी वो एक फ्रंट लाइन वर्कर थी। पिछले साल भारत में अचानक देश भर में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद जो कुछ हुआ उसने सुनीता की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सुनीता बताती हैं कि वो सब इतना खौफनाक था, मुझे लगता है कि वैसे हालात का सामना करने से बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करती हूं तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वायरस के प्रकोप के बावजूद उन्हें निजी सुरक्षा उपकरणों यानी PPE किट के बगैर काम करने को मजबूर किया जाता था। सुनीता ने बताया कि उनके मालिक ने चेतावनी दी थी कि उन सबको अधिक तनख्वाह शायद ही मिले और मिली भी तो आधे ही। हालात इतने ख़राब थे कि सुनीता ने नौकरी छोड़ना का फैसला किया। सुनीता के नौकरी छोड़ने के फैसले के बाद वो कहती हैं कि हम लोग वहाँ करीब 1 महीने तक फंसे रहे। वो बहुत बुरा वक्त था, हमें किसी ने कोई मदद नहीं दी, बल्कि पुलिस वाले तो हमें पकड़कर थाने ले गए थे। हमने बार बार मदद की गुहार लगाई। आखिरकार बाहरी मजदूरों को घर पहुंचाने वाली एक ट्रेन में सफ़र के लिए हमारा नाम भी दर्ज किया गया। जब हम ट्रेन में सवार हुए तो हमारा सामना सरकार के असल इंतज़ामों से हुआ। ट्रेन में एक आदमी था जो हम लोगों पर बस चिल्लाता ही जा रहा था, हमसे दूरी बनाए रखने को कहता था, लेकिन जब वो खुद हमें भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में ठूंस रहे थे तो फिर हम कैसे आपस में दूरी बनाते। सच तो यह है कि ऐसे हालात के लिए अधिकारी से लेकर सरकार तक कोई भी तैयार नहीं था। अब सुनीता झारखंड के सिमडेगा में ही खाने पीने की एक दुकान चलाती है और उसी से उनका गुजर बसर होता है। कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने की कहानी भी बड़ी रोचक है। क्या आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री ने 24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था तो उससे पहले ही कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने यहाँ लॉकडाउन लगा चुके थे। सरकार के आंकड़ों पर यकीन करें तो देश में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये कदम प्रधानमंत्री की घोषणा से पहले ही उठा चुके थे। राज्यों ने ये लॉकडाउन अपने अपने यहाँ कोरोना वायरस के प्रकोप का आकलन करके लगाया था। कई राज्यों में ये लॉकडाउन 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रहना था। सवाल ये है कि जब इतने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले ही संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था तो फिर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की क्या ज़रूरत थी। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को जायज़ ठहराते हुए 24 मार्च को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने कहा कि वायरस का संक्रमण रोकने के लिए उठाए जा रहे तमाम कदमों में एकरूपता और समन्वय बनाने रखने के लिए ऐसा करना जरूरी था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं, तो जब ये केंद्र सरकार ने वायरस की रोकथाम की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हुए देश भर में लॉकडाउन लगाया तो उसने इसके लिए कैसी तैयारी की गई थी, ये एक जायज़ सवाल है। लॉकडाउन लगाने से पहले PM मोदी ने किसकी सलाह ली थी? आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी में बड़े दल बल के साथ भारत पहुंचे थे। यहाँ उनका जोरदार स्वागत किया गया था और ठीक इसके बाद कोरोना बेकाबू हो गया था। कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत ने कई बड़े अस्थायी वार्ड तैयार किए थे। ये वार्ड दिल्ली के कॉमनवेल्थ विलेज स्पोर्ट्स
कॉम्प्लेक्स में बनाया गया था, पर यह नाकाफी था। लॉकडाउन की घोषणा के बाद शहरों में रह रहे लाखों प्रवासी मजदूरों ने गांव की तरफ पलायन शुरू कर दिया था। लोग पैदल, साइकिल, रिक्शा, बैलगाड़ी जैसे तैसे अपने घर की ओर चल दिए थे। लॉकडाउन की पहली घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2020 को राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए फिर से बढ़ा दिया, जिससे लोगों में उनके बातों और वादों के प्रति विश्वास उठ गया और लोग एक बार फिर से घर जाने के लिए सड़कों पर निकल आए और निरंकुश मोदी सरकार उन पर लाठियां चलवाती रही। प्रवासी मजदूर किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते थे। सड़कों पर जब वो निकले पैदल चलने के लिए तो उनकी मुलाकात पुलिस वालों से हुई और पुलिस वालों ने उनके ऊपर जमकर लाठियां भांजी। बेचारे क्योंकि वो घर जाना चाहते थे इसीलिए खेतों की ओर चल पड़े। किसी तरह जैसे तैसे खेतों से वो भी अपना घर पहुंचते। पता चला कि ट्रेन की पटरी पर कुछ मजदूर आराम करने के लिए बैठे, यह जानकर कि लॉकडाउन में तो संपूर्ण बंदी है, ट्रेन कहाँ से आएगा। पर सरकार की ऐसी कुव्यवस्था कि ट्रेन, मालगाड़ी उस दिन आ रही थी और कितने प्रवासी मजदूर कटकर मर गए। परंतु इस तरह दिल को झकझोर देने वाली घटना से भी शायद सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार की जिस तरह की कोरोना में व्यवस्था थी इसे देखकर यही लगता है। आपको बता दें कि कोरोना से जुड़ी कई जानकारी को आरटीआई के तहत मांगा गया, पर सरकार आरटीआई को एक विभाग से दूसरे विभाग भेजकर टालती रही और सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। आईसीएमआर से भी जानकारी मांगी गई, पर वहां से भी जानकारी नहीं मिली। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से ठप हुए कारोबार अभी तक पटरी पर नहीं आ सके हैं। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए बहुत से लोग अभी तक काम पर नहीं लौट सके हैं। लॉकडाउन की सबसे भयावह तस्वीरें शायद वो थी जब बाहरी मजदूर किसी न किसी तरह से अपने अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे थे। लॉकडाउन का फैसला जिस तरह रातों रात लिया गया, ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला था। इससे भी बड़ी हैरत की बात तो यह थी कि राष्ट्रपति कार्यालय तक को लॉकडाउन से जुड़े फैसले के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। और तो और भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को भी लॉकडाउन लगने की जानकारी नहीं थी, क्योंकि सैन्य विभाग से जब यह जानने की कोशिश की गई कि क्या उसके पास लॉकडाउन लगाए जाने की जानकारी पहले से थी और क्या उनसे इस बारे में पहले से कोई सलाह मशवरा किया गया था, तो बताया गया कि ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। इससे तो यही लगता है कि मोदी सरकार लॉकडाउन लगाने का फैसला रातों रात अपने आप में कर लिया और देश की किसी भी संस्थाएं, सैन्य शक्तियों से, न राष्ट्रपति से और न किसी भी तरह की संस्थाओं से इसका सलाह मशवरा किया। और शायद रातों रात लिए गए इस तरह के उलूल जुलूल फैसले के कारण ही सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, लाखों नहीं करोड़ों कह सकते हैं, क्योंकि एक आरटीआई से पता चला है कि 1 करोड़ नौकरी केवल लॉकडाउन के समय में ही गई। उसके बावजूद भी नौकरियां लगातार जा ही रही है। लॉकडाउन के कारण देश की जीडीपी जो प्लस में जा रही थी वो -24 पहुंच गई। देश की रीढ़ की हड्डी टूट गई। देश की विकास की रफ्तार मानो थम सी गई और बरसों पीछे चली गई। लोगों को ये लगता है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जीडीपी गिरने से कुछ खास असर नहीं पड़ा, लेकिन आज जो महंगाई चरम पर है इसका यह कारण जीडीपी है। गैस, पेट्रोल, डीजल और अन्य सामानों में जो महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, जीडीपी गिरने का कारण इसमें मुख्य रूप से है, क्योंकि यदि जीडीपी नहीं गिरी होती तो सरकारें सब्सिडी देने के योग्य होती, परंतु चूंकि देश की जीडीपी माइनस में है इसलिए सरकारें सब्सिडी की ओर हाथ नहीं बढ़ा रही। अंत में आप सभी दर्शकों से यही जानना चाहेंगे कि आनन फानन में लिया गया लॉकडाउन का फैसला सही था या गलत,
और सरकार द्वारा लगाया गया इस लॉकडाउन के कारण आखिर नुकसान किसको उठाना पड़ा। आज के डेली अपडेट में इतना ही। अच्छी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जोहार।